तो चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। रायबरेली से बड़ी खबर है। रायबरेली से बीजेपी ने घोषित किया उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया है। प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। 2019 में सोनिया गांधी के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था और कल सुबह 11 बजे नामांकन भरा जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। कल नामांकन की प्रक्रिया है जिसको पूरा करेंगे। 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था और कल सुबह का टाइम भी नामांकन का दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे कैसरगंज से। यह बड़ी खबर है। कैसरगंज सीट पर बीजेपी ने घोषित कर दिया है प्रत्याशियों का नाम। बीजेपी ने करण भूषण सिंह को टिकट दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं करण भूषण, जिनको यह टिकट मिला है। तो देखिए, ब्रजभूषण जो सुर्खियों में रहे हैं, विवादों में रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन उनके बेटे जो हैं करण भूषण सिंह, उनको पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। कैसरगंज सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है और ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया। और लंबे इंतजार के बाद रायबरेली पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दिया, लेकिन कांग्रेस की ओर से अब भी टिकट जारी नहीं हुआ है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कांग्रेस पर तंज भी कसा है। भय, भगदड़ और भ्रम की राजनीति इस समय देश में हो रही है। मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर सोनिया गांधी जी राज्यसभा में गई हैं, जबकि अगर स्वास्थ्य का कारण ले रही हैं तो वैसे भी वो 4-6 महीने में एक बार जाती थी, नॉमिनेशन करती थी, फिर सर्टिफिकेट लेने जाती थी। परंपरागत सीट है और राज्यसभा चली गई। इसको हम पलायनवादी प्रतिक्रिया कहते हैं। राहुल गांधी 19 में ही केरल की तरफ गए थे तो उनको आभास हो गया था, उनका आभास सच निकला, वो चुनाव हार गए थे। इसलिए रायबरेली और अमेठी की परंपरागत पैतृक और अपने अजय दुर्ग के लिए भी ये लोग नहीं बचा पा रहे हैं। तो शेष यूपी में तो कांग्रेस का कहीं कुछ नामो निशान नहीं है। और वे गृह मंत्री अमित शाह सीतापुर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वोट देने का मतलब है कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी जमीन वापस लेना। और इसके अलावा अमित शाह ने अपील करते हुए कहा है कि प्रदेश की सभी 80 सीटें बीजेपी को जिताएं। सीतापुर के विकास के लिए किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी ये चुपचाप मेरी बगल में खड़े हैं, मगर जब सीतापुर की बात आती है, अच्छों से राजेश जी आपके लिए लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर। मोदी जी देश को सुरक्षित कर रहे हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश को विकसित कर रहे हैं और राजेश जी सीतापुर के गरीबों का कल्याण कर रहे हैं। मुझे बताओ सीतापुर वालों, ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं मिलता है क्या? इनको तीसरी बार सांसद बनाकर भेज दो। उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वालों, राजेश जी को बड़े बहुमत से जिताओगे क्या? ऐसा नहीं भाई, पूरा पेंडोल 2 हाथ उठाकर बोले, राजेश जी को बड़े बहुमत से जिताओगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? 400 पार कराओगे क्या? और मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हमीरपुर दौरे पर रहे हैं, जहां पर उन्होंने नामांकन सभा का आयोजन किया और बीजेपी प्रत्याशी कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को भारी मतों से विजयी करने की अपील की है। इस दौरान सभा स्थल पर भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव देश की तस्वीर बदलने वाला चुनाव है। हमने जनसभा के दौरान विभिन्न जनप्रतिनिधियों से, आम जनता से बात किया है। बीजेपी की, पुष्पेंद्र जी की, मोदी जी की लहर चल रही है। एक तरफा जीत है यहाँ पर, विपक्ष लड़ाई में ही नहीं है, विपक्ष डिरेल्ड है, अंतर विरोधों से घिरा हुआ है। उनकी नीतियों ने हमेशा प्रदेश और देश को कमजोर किया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता को लोग अभी भूले नहीं है, दंगों को भूले नहीं है।
सभी लोग एक तरफा माननीय मोदी जी को, पुष्पेंद्र चंदेल जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आमला प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का संबोधित उसको किया है। इस मौके पर उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला भी बोला और कहा कि चुनाव राष्ट्र का चुनाव है और सपा सरकार की गुंडागर्दी अभी लोग भूले नहीं है। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी पर भी तंज कसा, कहा कि राहुल अखिलेश की जोड़ी पहले भी फ्लॉप हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है यहाँ विपक्ष लड़ाई में ही नहीं है, विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है। जनता ने नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, माफियागिरी को लोग अभी भूले नहीं हैं, दंगों को भूले नहीं हैं। आमला में प्रचंड बहुमत के साथ धर्मेंद्र कश्यप जी जीतेंगे। ये जीत माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की है, उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था की है और लोग मोदी जी के पिछले 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और उसका और इंडी गठबंधन के ट्रैक रिकॉर्ड को तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और पाते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बरेली में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की कर्ज माफी और चुनावी बॉन्ड को लेकर भी अपनी बात रखी है। जब ये उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं, 5 करोड़ से ऊपर वालों का कर्ज माफ कर सकते हैं, तो बताओ हमारे किसानों पे तो केवल 1 लाख 2 लाख का कर्ज है। 3 लाख का होगा, 10 लाख का होगा, 20 लाख का होगा, तो क्या हम लोग 20 लाख वालों का नहीं कर सकते क्या? इसलिए किसान भाइयों, आपका कर्ज माफ होगा। ये समाजवादियों ने फैसला लिया है, इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है और यहां पर गरीब मौजूद है, वो जानते होंगे जब इन्हें वोट चाहिए था तो बताओ राशन में रिफाइंड तेल दे रहे थे, जब इन्हें सरकार बनानी थी तो रिफाइंड दे रहे थे, नमक दे रहे थे, दाल दे रहे थे। अब बताओ राशन में क्या दे रहे हैं? ये बाजरा खिला रहे हैं, बताओ गर्मियों में। ये बीजेपी वालों को पता नहीं क्या समझ में आ रहा है। ये राशन में, इन्होंने तो राशन में भी चोरी कर ली। बताओ राशन ऐसा ही दे दिया इन्होंने। इसलिए हम अपने गरीब जिन्हें राशन मिल रहा है उनको कह करके जा रहे हैं, जो राशन मिलेगा आने वाली सरकार में वो गुणवत्ता के साथ होगा। और मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने चुनावी मैदान में कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट चुकी है डिंपल यादव ने आज मैनपुरी में भव्य रोड शो किया और इस दौरान वो बीजेपी पर तंज कसती हुई भी नजर आई हैं। तैयारी लगभग पूरी है और मैं समझती हूँ कि अब बस हमें पूरा प्रयत्न करना है कि वोट निकल के बाहर आए और वोटिंग हो। और मुरादाबाद सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बयान, वोट जिहाद वाले बयान पर उन्होंने टिप्पणी की है और अदालतें बंद करने तक की उन्होंने बात कही है। देखिए, इस वक्त अदालतें बंद करने की नौबत आ गई है। जब सरकारें ही फैसला करने लगी तो फिर अदालतों की जरूरत क्या है। और जौनपुर में समाजवादी पार्टी के नेता और इंडिया अलायंस प्रत्याशी प्रिया सरोज ने नामांकन कर दिया है। इस दौरान एक वीडियो उनका सामने आ रहा है जिसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल मौके पर मौजूद सपा कार्यकर्ताओं में काफी जोश नजर आया और कार्यकर्ताओं ने अखिलेश जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इसके बाद एसपी ने वीडियो के आधार पर केस दर्ज करने की अब बात कही है। मैं लोगों को जानती हूँ जो मोदी जी 10 साल पहले आए थे, कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो विकास है उन्हीं लोग चंद लोग का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा था 15 लाख बैंक में आएंगे, उन्होंने कहा मिलेगी, उन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन इनमें से एक भी वादा पूरे नहीं हुए। नोटबंदी के बाद कालाधन का है, ये प्रश्न मैं लोगों से पूछती हूँ, तो पूछिए उनसे बीजेपी वालों से, ये जो प्रश्न पूछने का आपके पास अधिकार है, पूछिए आपने जो प्रॉमिस किए थे हुए कि नहीं हुए। मथुरा में शाही ईदगाह का विवाद जो मामला है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसमें सुनवाई हुई है, जिसमें मुस्लिम पक्ष के बाद अब हिंदू पक्ष अपनी दलील कोर्ट में पेश की है। उन्होंने कहा कि 1991 के वक्फ एक्ट के तहत ये सुनवाई होनी चाहिए। वहीं मामले की अगली सुनवाई अब 7 मई को होनी है। आज
आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई हुई, जिसमें हिंदू पक्ष की तरफ से बहुत ही मजबूती से आर्गुमेंट रखा गया। सूट नंबर 9 में थोड़ा बहुत, सूट नंबर 16 में और फिर सूट नंबर 4 में। जो हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार जो हमारी जो बहस है, हमारी बहस वो ये है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये जो धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने के लिए, रिलीजियस कैरेक्टर को, इसके लिए कहीं कुछ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में रोक नहीं है, क्योंकि धार्मिक चरित्र वहां डेफिनेशन ही नहीं है और माननीय न्यायालय इसको डिसाइड करेगी। ये तमाम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश भी पहले के हैं ज्ञानवापी प्रकरण में। और अमेठी में कल गांधी परिवार नामांकन भरने जा रहा है। नामांकन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अमेठी से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी नामांकन भरेंगी और इसको लेकर तस्वीरें अब तक साफ नहीं हो पाई हैं। नामांकन को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विनोद कुमार दुबे ने, वो देख लेते हैं। अमेठी में लोकसभा चुनाव नामांकन की प्रक्रिया कल आखिरी दिन है। ऐसे में सांसद सिंह लगातार क्षेत्र में बनी हुई है, तो अपना नामांकन करके लगातार प्रचार कर रही है। ऐसे में कांग्रेस ने भी अपना पत्ता नहीं खोला। हमारे साथ पूर्व मंत्री दीपक सिंह जी हैं, हमसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ तस्वीरें अभी तक साफ हुई हैं और आगे कब की क्या आपकी रणनीति। कल यहाँ से हम 11 बजे निकलेंगे। कल हुजूम के साथ अमेठी है, एक गांव के लोगों के साथ अमेठी की जनभावनाओं होगा। क्या लगता है अभी तक आपका कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की रणनीति है। चुनाव के पहले कहा, चुनाव में उन्होंने चुनावी आसियाना बनाया, रात में विश्राम जो किया कि चुनाव के बाद यहाँ रुकी हुई है। अमेठी से गांधी परिवार का रिश्ता चुनावी के तौर पे अमेठी का परिवार चुनाव लड़ेगा। क्या कुछ तैयारियां प्रत्येक गांव से आएंगे, प्रत्येक गांव के आदमी अपनी इस जो न्याय धर्म की लड़ाई है इसमें अपनी भूमिका अदा करेंगे और यकीनन कांग्रेस पार्टी के नामांकन में पूरा अमेठी का समर्थन होगा, अमेठी परिवार का समर्थन। जिस तरह से स्थितियां लगातार क्षेत्र में बनी हुई है और दावा कर रही है इस बार फिर कांग्रेस का सुबह साफ होगा, देखिए सत्य नहीं है। स्मृति ईरानी जी अपनी जमानत को बचाने के लिए लड़ रही हैं और कांग्रेस पार्टी देश में रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ रही है, सबसे लंबे पार्टी। क्या कुछ मुद्दे होंगे? स्मृति ईरानी के द्वारा किसी का अपमान किया गया, कहा गया यहाँ के कोटेदारों को कांग्रेस पार्टी का एजेंट और दलाल कहा गया। इन सबके बदले के साथ लड़ेगी। अमेठी से सैटेलाइट छीनी गई, फुटपाथ छीना गया, ट्रिपल बंद कराई गई, ऊंचा हार रेल लाइन छीनी गई, यहाँ से भाजपा स्त्री सहित दर्जनों फैक्ट्रियां बंद कराई गई। इन तमाम मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में जाएगी। अमेठी खोने हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए जाएगी। अमेठी विकास की परंपरा को शुरू करने की मांग के साथ जाएगी। तो आपसे दीपक सिंह ने साफ कहा है कि हम विकास के मुद्दे विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी। और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। अलीगढ़ में हज पर जाने वाले यात्रियों का करवाया जाएगा टीकाकरण। टीकाकरण का आयोजन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ है। हाजियों को करवाया गया है टीकाकरण। शामली में घर में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। कई दिनों से लापता था। शामली रिसाड़ गांव का है यह पूरा मामला। हाथरस में जयंत चौधरी ने किया चुनावी जनसभा को संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि के समर्थन में लोगों से वोट की अपील। आगरा के फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कल रोड शो होना है। इंडिया अलायंस के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार के पक्ष में करेंगी रोड शो। प्रतापगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। अलीगढ़ पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे कैफे पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पहुंचने से पहले लड़के लड़कियां हुए फरार। अवैध कैफे पर पुलिस का बड़ा। शराबस्ती में विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला। कमरे में लटका मिला महिला का शव, जांच में जुटी है पुलिस। बलिया में बेखौफ है बदमाश। दिन दहाड़े युवक की पीट कर हत्या। बलिया के खेजरी गांव का है पूरा मामला। अयोध्या में शिवनगर कॉलोनी में लोगों ने किया मतदान बहिष्कार का ऐलान। प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे हैं सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद। एटा में सरकार की मंशा पर पलीता लगाते हैं शिक्षक। विद्यालय के बाहर आराम फरमाते शिक्षकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
महोबा में दोस्तों के साथ मिलकर पति ने ही अपनी पत्नी के साथ हैवानियत की है। वारदात के बाद सदमे में है महिला। दोस्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम। कुशीनगर में दो स्कूल बस आपस में ही टकरा गई। हादसे में बस ड्राइवर हुआ गंभीर रूप से घायल। ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। फर्रुखाबाद में झोपड़ी में आग लगी है। आग लगने से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। आग लगने से पूरा घर का सामान जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आज उन्होंने अपने जो प्रत्याशी हैं ठाकुर जयवीर सिंह, जो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा रोड शो किया और रोड शो में जाके उन्होंने ठाकुर जयवीर सिंह के लिए वोट की अपील की और उनके साथ काफी तादाद में जो समर्थक हैं, उनके हजारों की तादाद में समर्थकों की भीड़ भी देखने को मिली। तो वहीं पर बसपा की जो सुप्रीमो मायावती ने भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या को संबोधित किया। वहीं उनके प्रत्याशी जो हैं जो शिव प्रसाद यादव हैं, उनके लिए काफी वोटों की अपील की है। अब देखने वाली बात यह है कि लगातार मैनपुरी में वीवीआईपीओ को दौरा चला आ रहा है। तो 1996 से लगातार साइकिल की समाजवादी पार्टी चली आ रही है। तो समाजवादी पार्टी लगातार अपने गढ़ को बचा पाएगी, क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जयवीर सिंह पूरी तरह से सेंध लगाने में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, ये तो 7 मई को देखने को मिलेगा जनता किसकी तरफ रुझान करती है। क्या कमल खिलेगा, क्या लगातार साइकिल चलेगी। मैनपुरी से जनता टीवी प्रमोद पांडे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय पर। आपको बता दें कि अमेठी के टिकट को लेकर अभी सस्पेंस पूरा बरकरार है। आपको बता दें कि कांग्रेस के सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल जी यहाँ पर अमेठी पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। उनके साथ उनके एडवोकेट कौशिक जी भी मौजूद हैं। घंटों मंथन के बाद जब कांग्रेसी कार्यकर्ता बाहर आए तो उनसे बात करने का प्रयास किया कि आखिर क्या कुछ निकल कर आया है। फिलहाल अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की माने तो सस्पेंस वही बरकरार है पूरी तरीके से और अभी तक कयासों में ही मामला यहाँ पर चल रहा है। कयास लगा रहे हैं लोग कि राहुल गांधी यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। अगर किशोरी लाल से इस पूरे मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि सीधा स्पष्ट कर दिया कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो। फिलहाल कांग्रेस नेताओं की माने तो आज शाम को ही यहाँ पर गांधी परिवार का कैंडिडेट अमेठी पहुंचेगा और गेस्ट हाउस कांग्रेस कार्यालय में विश्राम करेगा। सुबह हवन पूजन के बाद कलेक्टर पहुंचेगा और नामांकन करता हुआ नजर आएगा। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। बदायूं के इस्लामिया इंटर कॉलेज में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। आपको बताते चलें, बदायूं के इस्लामिया इंटर कॉलेज में बीजेपी के प्रत्याशी दुर्गजय सिंह साक्य के समर्थन में सभा को संबोधित करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित किया और जनता से वोट की भी अपील की। वहीं इस पर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। फिलहाल अमित शाह पहुंचे और अमित शाह ने दुर्गजय सिंह साक्य के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। प्रयागराज वासियों के लिए खुशी की खबर है। बता दें, प्रयागराज पानी की टंकी हाईकोर्ट के पास से ORB जो रेलवे का ब्रिज है, जिसे DSA ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, महाकुंभ से पहले बंद नहीं होगा। बता दें, जहां वह जर्जर हालत में था और ये संभावना जताई जा रही थी कि इस पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, मगर अभी भी उस पर 2 पहिया वाहन का आवागमन जारी है और भारी वाहनों के लिए उसे बंद कर दिया गया है। बता दें, लोक निर्माण के प्रमुख अभियंता के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया है। VK श्रीवास्तव ने इसका निरीक्षण किया है और संभावना ये भी जताई जा रही है कि महाकुंभ से पहले योजना के तहत इसका मरम्मत होगी और मरम्मत होने के बाद DSA ब्रिज लाइट व्हीकल वाहनों के लिए चालू कर दिया जाएगा, जिससे कि आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे। उसके बगल ही में बने हुए ब्रिज से जहां लोग आ जा रहे हैं, जबकि पहले एकल रास्ता था, मगर इसी अब रास्ते से दोनों वाहन आते जाते हैं, जिसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। जिम ट्रेनर की मौत का मामला मेरठ पुलिस के लिए एक पहेली बन गया है। यह हत्या है या आत्महत्या, मेरठ पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। मेरठ पुलिस का कहना है कि इस मामले में मृतक दीपक के परिजनों की तरफ से कोई तहरीर उनको नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।
आपको बता दें कि जिम ट्रेनर दीपक का शव कल उनके घर से बरामद हुआ था। दीपक के शरीर पर चाकू के गहरे निशान भी मिले थे। शुरुआती जांच में यह मामला हत्या का नजर आता है। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता टीवी।